ये क्या है? ये कोई एमिंग साइन नहीं है, ना ही एक्समैन का साइन है। ये है डिजीज, नाम बढ़िया है गुरु, डिजीज एक्स। तो इसकी बहुत बात हो रही है, हम भी इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे जो हमारा शानदार कोर्स है। ले लो बेटा, क्योंकि 2 अक्टूबर से इसकी क्लास शुरू होंगी, तो लास्ट 3 डेज सेल है जिसमें हम ह्यूमन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी की बहुत बढ़िया तरीके से बात करेंगे। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो बीमारी है ये आने वाले समय में बहुत लोगों की जानें ले सकती हैं। एक तो कोविड से 20 गुना ज़्यादा ये ख़तरनाक होगा। दूसरा जो डिजीज़ एक्स है वो 5 करोड़ तक लोगों की जानें ले सकता है। साइंटिस्ट ने अभी तक 25 जो वायरस, ख़तरनाक वायरस के वेरिएंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, लेकिन अभी लाखों और ऐसे घूम रहे हैं। तो एक्सपर्ट ने ये कहा है, यूके हेल्थ एक्सपर्ट, और ये जो डिजीज़ एक्स है ये WHO ने ही नाम दिया गया है, और यही बोला है कि ये जो अगला पैंडमिक आएगा ये कोविड-19 से 20 गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। एबोला जैसे इसका फेटेलिटी रेट, क्योंकि एबोला में आपको पता है 2016 में एबोला फैला और 67% उसका फेटेलिटी रेट है। बहुत सारे वायरस है, सार्स, मर्स, कोविड आया, बर्ड फ्लू आया, H1N1 खैर वही होता है। तो ये सब वायरस ने इंसानियत को वाइप आउट किया। इंसान, देखिए आप एक चीज़ समझिए, इंसान कुछ है नहीं, अपनी औकात में रहो। तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, ऐसे ही डिजीज आएंगे तुम मरोगे, डिजास्टर आएंगे तुम मरोगे, नेचर तो अपने आप को बैलेंस कर ही लेगा भाई। तो सबसे पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए, अब इंसान ही अपनी बर्बादी का कारण बनेगा। तो यहाँ पे बोला गया कि स्पेनिश फ्लू जो कि 1919 में आया था, अभी तक का सबसे डेडली वायरस वही माना जाता है, क्योंकि उस समय 5 करोड़ लोग मरे थे, लेकिन वो रिकॉर्डेड है। वर्ल्ड वॉर 2 में 2.5 करोड़, उससे दुगने 5 करोड़ एक बीमारी से मर गए। कोविड ने, हम लकी थे, कोविड ने पूरी दुनिया में 2 करोड़ को ही मारा। डेडली नहीं था वो डेडली नहीं था वायरस कोविड। 99% उसमें लोग ठीक ही होके आ रहे थे, और हमने वैक्सीन बनाई, हम उबर गए। लेकिन अभी जो डिजीज एक्स आएगा उससे हम उबरेंगे नहीं उबरेंगे ये नहीं पता। अब आप बोलेंगे सर डिजीज एक्स है क्या? यही तो डिजीज एक्स एक अगले पैंडेमिक का नाम है जिसकी अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है वो किसी एरिया में भी फैल गया हो सकता है वो तेजी से रेप्लिकेट कर रहा हो, लेकिन अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं है कि वो होगा कैसा। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते कि वो आएगा जरूर। कल प्रशांत मवानी सर ने बहुत बढ़िया लेक्चर लिया था डिजीज एक्स पे, आप वो भी देखिएगा। तो आप ये समझिए कि ये होना है, बट होना क्या है हमको ये नहीं पता है। हो सकता है 2 वायरस कंबाइन हो जाए। वायरस खतरनाक होते हैं, इस दुनिया में सर्वाइवल की जंग है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर कोई सर्वाइव करना चाह रहा है, तो वायरस को भी इतना पता है कि वो सर्वाइव कैसे करे, तो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। अब हो क्या रहा है कि हम बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते जा रहे हैं, हर चीज़ खा ही रहे हैं, इंसान बढ़ता जा रहा है। आगे आने वाले समय में एक जगह नहीं बचने वाली है, इंसान इतना ज़्यादा हो जाएगा। अभी स्टेम सेल थेरेपी से 120 साल तक इंसान जिएंगे। इसका मतलब ये है कि मौतें कम होंगी, लोग पैदा ज़्यादा होंगे। तो अगर इतना ज़्यादा लोग आएंगे तो आपस में लोग कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे, कुछ भी मार के खाने की कमी होगी, तो जो भी है उसको खाओ। जानवरों को खा रहे हैं हम, जिसकी वजह से जानवरों की बीमारियां हम में आ रही हैं। तो जानवरों की बीमारी हम में आ रही है तो हम मरेंगे ही मरेंगे, हम मर रहे हैं, समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो मिस बेनिंगम ये बताती हैं कि जितने वर्ल्ड वॉर 2 में या वर्ल्ड वॉर 1 में लोग मरे थे उससे दुगने ज़्यादा लोग मर रहे हैं। अब हम डिजीज एक्स के कैसे बच सकते हैं? इसके लिए आपको हर किसी को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। और देखिए, अब डिजीज एक्स है, ये बीमारी का जड़ तो वही खांसी, जुकाम, बुखार, लेकिन वो कितना डेडली हो सकता है। तो आपको मास वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चलानी पड़ेगी, और आपको डोजेस देनी पड़ेगी रिकॉर्ड टाइम में, क्योंकि कोविड-19 के साथ तो हम लकी हो गए, 2 करोड़ मौतें, सबको वैक्सीन लग गई, सब बढ़िया है, 2 डोजेस 3 डोजेस लग गए, बूस्टर डोज भी सबको लग गई है। अभी ही पता नहीं क्या क्या फैल रहा है, अभी मैं ही बीमार हूँ, और ये बहुत लोगों को बीमारी हो ही रही है, वायरल है क्या है पता नहीं। इबोला जैसा खतरनाक, फेटेलिटी रेट इबोला जैसा खतरनाक हो सकता है 67%। तो इसीलिए जो मॉडर्न वर्ल्ड है, सबसे पहले तो हम ग्लोबलाइज्ड है। पहले क्या होता था कि एक बीमारी एक ही जगह रहती थी,
हालांकि मैं ये देखिए स्पेनिश फ्लू तो ठीक है, बट आपको बता दूं कि जितनी भी बीमारियां फैली है ये यूरोपियंस लेके गए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तेनोच्टिटलान, ये बहुत ही शानदार शहर था। आज का जो मेक्सिको है ना पूरा, एक समय एस्टेक एम्पायर उसको बोला जाता था, साउथ अमेरिकन सिविलाइजेशन, उसके नीचे मायन सभ्यता थी। तो वो लोग अपना हर बीमारियों से मुक्त थे। भारत में भी ऐसा ही था, लेकिन ये यूरोप स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स लेके गए, ठीक है, जो कि अगेन जानवरों को चिकन्स कोई होती थी, खाते थे, कुछ भी मार के खा रहे हैं, लेके गए। और फिर यही बीमारी इन्होंने क्या की, इन्होंने उन लोगों को दे दी, क्योंकि छूने से फैलती है। आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ की मर गई, बीमारी से ही मर गई। तो यूरोपियंस ने ही ये सब बर्बाद किया हुआ है बहुत पहले से ही, आधी से ज़्यादा बीमारी। तो अभी हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हैं कि पहले बीमारी रहती थी तो एक ही जगह रहती थी, आज वो हर जगह फैल जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। साथ ही साथ जो अर्बनाइजेशन हो रहा है वो बहुत ही अलार्मिंग रेट पे हो रहा है। लोग कहीं पे भी ज़मीन छोड़ नहीं रहे। मैं बताता हूँ ना, प्रॉपर्टी सबसे बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि आगे आने वाले समय में किराए के भी रेट बढ़ेंगे और प्रॉपर्टी के रेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, ज़मीनें कम हैं। तो कहीं पे भी खाली जगह है उसको खरीद लो। तो लोग लगातार क्लोज कांटेक्ट में एक दूसरे के आते जा रहे हैं, जानवरों से क्लोज कांटेक्ट में आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वायरसेस के लिए तो बल्ले बल्ले है, उनके लिए तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जितना लोग क्राउडेड होंगे, उनका लिए तो नाच रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, क्या मस्त पार्टी यूं ही चल जाएगी, क्योंकि उनके लिए तो और ज़्यादा रेप्लिकेट करना आसान हो गया है, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जंप करना आसान हो गया है। जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन, हम अपने जंगलों को काटते जा रहे हैं, नए नए एग्रीकल्चरल मेथड्स अपनाए जा रहे हैं, वेटलैंड्स का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है अलार्मिंग रेट से, उसकी वजह से वायरस बहुत तेज़ी से जो है एक जगह से दूसरी जगह पे आते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि WHO ने इससे पहले भी एक बीमारी के बारे में बोला था, फिर कोविड आ गया। अब डिजीज एक्स कब आएगा पता नहीं, हो सकता है अगले ही साल आ जाए, हो सकता है अगले हफ्ते आ जाए, हो सकता है 10 साल तक ना, हो सकता है 100 साल तक ना आए, बट आएगा ज़रूर, इतना मान के चलिए। तो एक छोटा सा लेक्चर था डिजीज एक्स के बारे में, जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन बस यही है कि वो होना है तो होना है। बाकी कोर्स को आप ज़रूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।